भक्त का प्रेम, हनुमान जी का आशीर्वाद। अयोध्या का राजमहल स्वर्ण से सजा हुआ था। चारों ओर भव्यता, समृद्धि और शांति का साम्राज्य था। राजा श्रीराम के शासन में प्रजा सुखी थी, धर्म का पालन होता था और सभी एक दूसरे का सम्मान करते थे। पर इस सुनहरी शांति में एक ऐसा सेवक था जिसकी भक्ति सबसे ऊपर थी। वो थे हनुमान जी, प्रभु श्रीराम के अनन्य भक्त। हनुमान जी का जीवन ही श्रीराम की सेवा था। वे कभी सिंहासन के पास खड़े रहते, कभी शास्त्र लाकर प्रभु को देते, कभी उनका आसन सजाते, कभी उनके वस्त्रों की देखभाल करते। यहाँ तक कि जब श्रीराम सोते तो वे उनके चरणों के पास बैठकर राम नाम का जप करते रहते। एक अंतर्मन की व्यथा। एक दिन सीता माता ने देखा कि हनुमान जी की आंखों में कुछ अलग चमक थी, जैसे वो संसार में होते हुए भी नहीं थे। वो कुछ सोच रहे थे, कुछ सह रहे थे। सीता माता ने श्रीराम से कहा, प्रभु, क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी बिना थके आपकी सेवा क्यों करते हैं? क्या आपने कभी उनके हृदय की पीड़ा समझी है? श्रीराम मुस्कराए। सीते, हनुमान की भक्ति का मूल्य मैं जानता हूँ, पर आज मैं चाहता हूँ कि उन्हें एक परीक्षा में डालूं ताकि उनकी भक्ति को संसार देखे और जाने कि प्रेम सेवा से बड़ा होता है। सेवा की सीमा। अगले दिन श्रीराम ने सभा बुलाई। सभी सेवक, भाई, मंत्री, दासी आदि उपस्थित हुए। श्रीराम ने घोषणा की, अब से मेरी सेवा सभी सेवकों में बांटी जाएगी। हर दिन एक सेवक सेवा करेगा, सभी को मौका मिलेगा। यह सुनते ही हनुमान जी स्तब्ध रह गए। प्रभु की सेवा सिर्फ एक दिन, बाकी दिन मैं क्या करूंगा? उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उनका चेहरा बुझ गया। आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने उन्हें छिपा लिया। पहला दिन बिना सेवा के। पहले दिन जब उन्हें सेवा नहीं मिली तो उन्होंने दूर एक कोने में बैठकर राम का ध्यान करना शुरू कर दिया। उनका मन बेचैन था। सोचते सोचते उन्होंने अपने हृदय से एक स्वर निकाला, राम राम राम। यह जप इतना सच्चा था कि उस स्थान पर वातावरण बदलने लगा। हवा ठहर गई, पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया और हर तरफ एक अद्भुत शांति छा गई। हनुमान जी के अश्रु टप टप गिरते रहे। वे कह रहे थे, हे प्रभु, जब आपने मेरी सेवा ही छीन ली तो क्या अब मेरा होना व्यर्थ है? मेरा जीवन ही आपकी सेवा था। अब मैं किसके लिए जीवित रहूं? उनके यह भाव देखकर स्वयं धरती माता भी द्रवित हो उठीं। नारद मुनि का आगमन। तभी आकाश से नारद मुनि प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि हनुमान जी राम नाम के जाप में लीन हैं, आंखें बंद हैं, शरीर कांप रहा है और वातावरण पूर्णतः आध्यात्मिक हो चुका है। नारद बोले, हे हनुमान, तुम्हारा प्रेम अनमोल है। तुम सेवा से वंचित हो गए पर प्रेम में डटे रहे। यही सच्ची भक्ति है। हनुमान जी ने आंखें खोलीं और सिर झुकाया। मैं तो केवल राम का दास हूं। सेवा मिले या न मिले, नाम तो मेरा प्राण है। श्री राम का प्रकट होना। उसी क्षण श्री राम स्वयं प्रकट हुए। वे सीधे हनुमान के पास पहुंचे और उनके चरणों में बैठ गए। हनुमान जी घबरा गए। प्रभु, यह क्या कर रहे हैं? मैं एक दास और आप मेरे चरणों में? श्री राम बोले, हनुमान, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सेवा में प्रेम हो तो वह पूजा बन जाती है। तुम्हारे आंसू ने मुझे विवश कर दिया। तुम्हारे हृदय में जो प्रेम है वह समस्त सृष्टि को जीवित रखता है। श्री राम ने हनुमान को गले से लगाया और कहा, तुम सेवा नहीं प्रेम करते हो।
और प्रेम सेवा से कहीं ऊंचा होता है। शब्द जो अमर हो गए। फिर श्री राम ने, हनुमान, जब तक यह संसार रहेगा, जब तक लोग राम नाम का जप करेंगे, तब तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। जब जब कोई सच्चा भक्त संकट में होगा, वह तुम्हारा स्मरण करेगा और तुम उसकी सहायता करोगे। हनुमान की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मुझे केवल यह आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदा आपके चरणों में रहूं। मैं न स्वर्ग चाहता हूं, न मोक्ष, बस आपके चरणों की धूल चाहिए। श्री राम ने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, तथास्तु। आकाशवाणी और वरदान। उस समय आकाश से दिव्य आवाज आई, हनुमान, तुम अमर हो। जब तक राम कथा इस धरती पर बोली जाती रहेगी, तब तक तुम्हारा नाम श्रद्धा और विश्वास के साथ लिया जाएगा। तुम संकट मोचन कहलाओगे। हर युग में भक्त तुम्हारा स्मरण करेंगे। एक अन्य भक्त की कथा, हनुमान का वादा। वर्षों बाद एक छोटे गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। उसका नाम हरिदास था। वह दिन रात राम और हनुमान की पूजा करता। उसका विश्वास था कि यदि कोई संकट आए तो हनुमान जी जरूर रक्षा करेंगे। एक दिन गांव में डाकू आ गए। वे सबको लूटने लगे। हरिदास के घर भी पहुंचे। उस समय हरिदास ध्यान में बैठा था। डाकू दरवाजा तोड़ने ही वाले थे कि अचानक एक विशाल वानर प्रकट हुआ, शरीर लाल ज्वाला के समान, हाथ में गदा, आंखों में तेज। डाकू डर के मारे भाग खड़े हुए। हरिदास जब ध्यान से उठा तो देखा कि उसका घर सुरक्षित है। बाहर कोई नहीं था, पर दरवाजे पर सिंदूर से लिखा था, अपने भक्त की रक्षा का वचन निभाया, जय श्री राम। हरिदास की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह समझ गया कि हनुमान जी ने अपना वादा निभाया। निष्कर्ष भाव, हनुमान जी केवल एक वानर नहीं हैं। वे प्रेम का प्रतीक हैं, सेवा का आदर्श हैं, भक्ति की पराकाष्ठा हैं। उनकी यह कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं, समर्पण होता है। सेवा तभी पूजनीय बनती है जब उसमें प्रेम हो।